को अपनी जड़ें याद आने लग गई हैं। और मुझे लगता है जिस दिन इकबाल महबूब जी को भी अपनी जड़ें याद आएंगे, वह भी फिर यही बात बोलेंगे जो इधर के माननीय सदस्य कह रहे थे। महोदय, मैं उनसे कहूंगा कि एक बार बाबरनामा को जरूर पढ़ें। चलिए वो जो बात थी बाबरनामा को जरूर एक बार पढ़ें। आप जी बोले आप प्लीज, चलो आप दे देना जब अवसर हो। बाबरनामा को एक बार पढ़ें। आप बैठिए। महोदय, संभल की घटना के साथ ही मैं प्रदेश के अंदर अलग अलग समय में जो दंगे अलग अलग समय में हुए हैं। 1972 में आगरा में दंगा हुआ, 19 लोग मरे थे। आजमगढ़ में 1972 में दंगा हुआ, 3 लोग मरे थे। बहराइच में 1973 में दंगा हुआ, 1 व्यक्ति की मौत हुई थी। गोंडा में 1973 में दंगा हुआ, 1 व्यक्ति की मौत हुई। प्रयागराज में 1973 में एक दंगा हुआ, 2 लोगों की मौत हुई। मेरठ में 1973 में दंगा हुआ, 8 लोगों की मौत हुई। आगरा में फिर 1974 में दंगा हुआ, 1 व्यक्ति की मौत हुई। पीलीभीत में 1974 में दंगा हुआ, 3 लोगों की मौत हुई। कानपुर में 1975 में दंगा हुआ, 2 लोगों की मौत हुई। मुरादाबाद में 1976 में दंगा हुआ, 3 लोगों की मौत हुई। बहराइच में 1976 में फिर दंगा हुआ, 3 लोगों की मौत हुई। बुलंदशहर में 1977 में दंगा हुआ, 2 लोगों की मौत हुई। वाराणसी में 1977 में दंगा हुआ, 8 लोगों की मौत हुई। मुरादाबाद में 1978 में दंगा हुआ, 19 लोगों की मौत हुई। अलीगढ़ में 78 में दंगा हुआ, 21 लोगों की मौत हुई। ये लगातार मैं क्या कर रहा हूं, उसमें आप भी थे, जिसके कारण लोकतंत्र सेनानी आप कहलाते हैं। लोकतंत्र सेनानी कहलाते हैं मल्होत्रा जी, उसी के नाम पर आप लोग। मैं क्या कर रहा हूं, ये दंगे हुए हैं, मैं उन दंगों के बारे में बोल रहा हूं जिन दंगों के कारण लगातार माहौल खराब हुआ है प्रदेश का। और आज प्रदेश के अंदर सुरक्षा का जो एक माहौल है, कानून व्यवस्था की जो एक स्थिति पैदा हुई है, लोगों को सुरक्षा पे विश्वास है, कानून व्यवस्था पर विश्वास है, उसी का परिणाम है कि 40 लाख करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को प्राप्त होता है। इतना निवेश इंफ्रास्ट्रक्चर का एक कार्य, रोड की, रेलवे की, एयर कनेक्टिविटी की, ये उसी का परिणाम है जो सरकार कर रही है और लगातार उसको कर रही है। महोदय, मैं केवल ये कहना चाहूंगा कि आखिर मैं नेता विरोधी दल से ये पूछना चाहता हूं कि अगर हमारा कोई पर्व और त्योहार है या किसी का भी है, मुहर्रम का जुलूस हो या फिर कोई भी अन्य मुस्लिम समाज का कोई पर्व और त्योहार का कोई जुलूस, वो हिंदू मोहल्ले से सुरक्षित निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती, मंदिर के सामने से भी निकल जाता है, कोई समस्या नहीं होती। लेकिन ये समस्या केवल वहीं पे क्यों खड़ी होती है जब कोई हिंदू शोभा यात्रा किसी मस्जिद के सामने से, किसी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र से निकलती है, तब क्यों तनाव पैदा हो जाता है? तभी क्यों झंडा लगाने में क्या समस्या है? क्या भारत की धरती पे केसरिया झंडा नहीं लग सकता? क्यों नहीं लग सकता? मैं यही पूछना चाहता हूं, आखिर ये दंगे क्यों किए जाते हैं? और बहराइच का मामला, महाराजगंज उस कस्बे का, जहां के बारे में आप कह रहे हैं कि लगातार मुस्लिम बस्ती थी, मोना जी ने भी इस बात को कहा कि बस्ती थी, प्रशासन नहीं था, 4 कंपनियां पुलिस थी वहां पे, और दंगा सड़क पे नहीं हो रहा था, गोली घर के अंदर से चल रही थी। इस निर्दोष राम गोपाल मिश्रा की हत्या हुई और घर के अंदर से गोली चला करके उसकी निर्मम हत्या की गई। हमें इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। ये दंगा सड़क पे आमने सामने नहीं था। अगर पुलिस घर के अंदर घुसती तो लोग फिर कुछ और आरोप लगाते। पुलिस ने बचाव करने का अपना प्रयास किया, 4 कंपनियां वहां पे थी, और आप कह रहे हैं कि माननीय मोना जी ने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने इस हल्दी की घटना को लेकर के नहीं, इस महाराजगंज कस्बा होगा